गुड इवनिंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के और एक नए लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हमारा 30 डे चैलेंज का 5वां दिन है। मार्केट में देख लेते हैं थोड़ा सा कैसा काम कर सकते हैं। देखिए मेरा थोड़ा सा सेलिंग का व्यू था। मार्केट में कहीं ना कहीं एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस से ही ओपन होते से ही मार्केट नीचे गिर रहा है। अभी क्या कर दिया है मार्केट ने, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो बायर बैठे थे, बायर को ऑलरेडी मार्केट ने इतनी दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के मार्केट में ये जो बायर है अभी निकल गए होंगे। बट ये जो गैप अप किया था मार्केट ने, तो गैप अप में ऑलरेडी ये जो सेलर है, सेलर को ऑलरेडी गैप अप में निकाल दिया था। यहाँ से और तो नीचे जा सकता है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी यहाँ से FIB अगर मार्क करेंगे तो हमें मिनिमम इस 61 के जोन का वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि क्या है, अभी यहाँ पे एक PSY लेवल भी पास में आई हुई है, तो मार्केट क्या है थोड़ा सा इधर ऐसे साइडवेज भी हो सकता है। देखते हैं, आज हमें तो US30 में ट्रेड करना है। गोल्ड में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको भी देखेंगे। देखिए अभी गोल्ड को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट यम पैटर्न बना रहा है, यम पैटर्न बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड में तो ऐसा है प्राइस एक्शन की, ये ऊपर जाने वाला प्राइस एक्शन बना हुआ है। लेकिन अगर हमें लेना भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कुछ एक जोन मार्क करना पड़ेगा। तो अगर देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हम यहाँ के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। या तो हमें गोल्ड में कोई अपॉर्चुनिटी मिले या तो कोई US30 में अपॉर्चुनिटी मिले। देखिए अभी कहीं ना कहीं मार्केट क्या है, एग्जैक्ट PSY FIB के लेवल पे आया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई अभी एक लेवल बन जाती है, यहाँ पे कोई अगर रेड कैंडल बन जाती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करेंगे। US30 में 0.4 के लॉट में हम काम करेंगे आज। देखिए रिजेक्शन तो ले रहा है पोजीशन, बट यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में वीक वाली कैंडल छोड़ रहा है मार्केट। तो हमें क्या है, थोड़ा सा ये वीक वाले कैंडल को देख के वेट करना पड़ सकता है। ट्रेडर्स में जैसे ही पोजीशन बनाता हूँ आपको अपडेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं हमारे जोन पे मार्केट आया हुआ है। मार्केट में अगर यहाँ पे कोई अगर ये वीक वाली कैंडल नहीं बनाता है और अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना देता है, देखिए अभी क्या कर दिया मार्केट ने, एग्जैक्ट वीक वाली कैंडल हमारे जोन से ही बना दिया। अभी तो वेट करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि क्या है मार्केट इस वीक वाले कैंडल को क्लियर करने थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई है मार्केट ने क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या है, यहाँ पे जो अभी बायर बैठ रहे हैं वो अपने प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ही ऐसे गिरना चाहिए, क्योंकि अपर साइड डायरेक्ट कोई भी सेलर के एसएल नहीं है। यहाँ पे जो भी सेल करके बैठे थे उनको ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने दिया है। तो गैप अप ओपन करते से मार्केट ने एक सेलिंग साइड का एक डाउनफॉल कर दिया है मार्केट ने। अब ये जस्ट क्या कर रहा है, बायर को टेम्प्ट करने के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे अगर कोई रैंडम सेलर भी बैठे होंगे तो मार्केट उनको निकालने के लिए बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बट ये नीचे गिरना चाहिए। तो देखते हैं, अभी ये वीक वाली तो कैंडल बनी हुई है, ले तो सकते हैं यहाँ पे, बट ऐसे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर बाद में गिरेगा। देखिए ट्रेडर्स, हम वेट करते बैठ गए और मार्केट में एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई। एंट्री अगर बनाते थे यहाँ पे तो अभी ऑलमोस्ट हमें 50-60 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दिख जाता था। अभी तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। अभी क्या है, यहाँ पे ये 61 का जोन आया हुआ है, ऊपर भी जा सकता है। थोड़ा सा कंफर्मेशन अभी कम हो चुका है इस ट्रेड में। देखते हैं, पोजीशन को तो हमें अभी बनाना तो पड़ेगा, बट हाँ अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है और अगर कोई सपोर्ट पे आ जाता है तो फिर क्या है, हम बाय साइड की भी पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे लेवल से ही मार्केट नीचे गिर रहा है, बट यहाँ पे जो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मार्केट ने बनाया था उसी के कारण मैंने क्या है यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया। देखते हैं कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलिए ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन बना रहा हूँ, रीजन मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलिए हमने यहाँ पे एक पोजीशन तो बना लिया है। देखिए ऑलमोस्ट हमने आज 0.3 के लॉट में यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बनाए हैं। स्टॉप लॉस देख लेते हैं हमारा। ऑलमोस्ट हम 2-2.5 हजार का लॉस लेने वाले हैं। हमारा 2-2.5 हजार का लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है। टारगेट रहेगा हमारा 1:2 का। देखेंगे मार्केट में मोमेंटम आता है तो ठीक है, नहीं तो हम मार्केट में प्रॉफिट लेके भी निकल जाएंगे। देखिए चलिए मैं आपको रीजन अगर समझाऊं तो देखिए, मार्केट में हमारा क्या व्यू था, सेलिंग का व्यू था। व्यू सेलिंग का था, बट मार्केट ने ओपन होते से ही क्या कर दिया, एक डाउनफॉल कर दिया। तो हम क्या है, मार्केट में ओपन होते से ही सेल नहीं कर पाते। फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट तो दिया, हमारे जोन से ही मार्केट गिर रहा, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे गिर रहा था। तो हम क्या है, हमारा जो लॉजिक बनता है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे हम कभी भी सेल नहीं करते। अभी क्या लग रहा है आपको, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हुआ है, ये जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया था, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है।
अभी क्या हो जाएगा, इस PSY के नीचे भी मार्केट आ चुका है और इस ये सपोर्ट का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे इन सेलर को टारगेट करते हुए ऊपर जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा जब सेलिंग साइड का मोमेंटम आया होगा तो मार्केट में क्या है, रैंडम सेलर आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही रैंडम सेलर आना शुरू हो जाएंगे तो मार्केट क्या करेगा, रिकवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रेड को अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही शुरू हो, 200-300 रुपए का हमें अभी यहाँ पे लॉस दिख रहा है। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ ट्रेडर जो भी होता है। ट्रेडर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी हमारे स्टॉप लॉस के पास में मार्केट आया हुआ है, 2000 का अभी हमें लॉस दिखना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा ट्रेड गलत तो हो चुका है, हमें स्टार्टिंग में तो सेल साइड का ही ट्रेड लेना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। चलिए, हमारा यहाँ पे पोजीशन क्लोज हो चुका है, SL हिट हो चुका है हमारा। ऑलमोस्ट हमने आज 2200 का हमने यहाँ पे लॉस लिया हुआ है। देखिए रीजन अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने आपको कि मार्केट में कल एग्जैक्ट सेलिंग दिया था मार्केट ने, और दूसरे ही दिन क्या कर दिया, रिकवरी कर दिया। तो यहाँ पे जो सेलर बैठे रहते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, रिकवरी के बाद में निकल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से एग्जैक्ट PSY लेके मार्केट नीचे आ गया था। तो नीचे आने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पे ज़्यादा नहीं बैठ पाते, क्योंकि जब मार्केट में ये अपसाइड का मोमेंटम आ जाता है तो मार्केट में क्या है, लोग ये हायर हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा ये सोच के क्या करते हैं, बाय साइड की पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। इसी लॉजिक के हिसाब से मैंने क्या बोला था कि आज हम सेल साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं। बट मार्केट ने क्या है, ओपन होते से हमारे रेजिस्टेंस लेवल से ही ओपन हुआ और मार्केट नीचे गिर गया। फिर क्या किया मार्केट ने, यहाँ से प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया। फिर यहाँ पे मैं वेट कर रहा था सेल करने के लिए कि 61% के जोन पे मार्केट एक बार आए। मार्केट आया, वहीं से हमारे जोन से ही मार्केट नीचे गिरा है, बट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी तो हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाए। फिर मार्केट क्या है, कंटिन्यूसली नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद में मुझे यहाँ पे दिखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा PSY का भी ब्रेकडाउन आ चुका है, और ये सपोर्ट जो मार्केट ने बनाया था इसका भी मार्केट ने क्या कर दिया था, ब्रेकडाउन दे दिया था। तो मार्केट में क्या है, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट का चांसेस था कि मार्केट में यहाँ पे जो अभी रैंडम सेलर बैठना शुरू हो जाएंगे उनको मार्केट एक बार निकालने के लिए ऊपर जा सकता है। देखिए हमारी एंट्री, हम बॉटम टॉप तो एग्जैक्ट नहीं पकड़ सकते हैं, डेली बॉटम टॉप नहीं, मार्केट को जाना है तो ये अभी ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा SL तो हिट हो चुका है, लेकिन अभी क्या है, हमारा 1 डे 1 ट्रेड के रूल के हिसाब से यहाँ पे हम अभी पोजीशन नहीं बना सकते। देखिए अभी मार्केट को देखेंगे तो अभी ये हमारे SL को हिट मार्केट ने किया और वहीं से SL हिट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। एक्चुअली मेरा SL स्टॉप लॉस कैसे लगा हुआ तो वो मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड लेते वक्त मेरा स्टॉप लॉस लग गया होगा। वैसे हम स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं है फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।